देखिए जनता फैसला करने जा रही है। वो बोलता हम सत्ता में नहीं, बोलता हम सत्ता, तो फिर सत्ता में है कौन? तो मैं कौन सत्ता में? सत्ता में कौन है? यही जवाब जनता 15 तारीख को देने जा रही है कि कलवा मुमरा एक ही 149 कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। डंपिंग ग्राउंड मैं बाजू में रखता हूँ अभी। डंपिंग ग्राउंड इसका मतलब कलवा को भी नहीं है। अगर मुमरा के बाद डंपिंग ग्राउंड तो इसका मतलब कलवा को भी नहीं है। लेकिन कलवा को डंपिंग ग्राउंड ना होने के बावजूद आपने कहीं अम्बार देखा कचरे का कलवा में? कहीं देखा आपने? नहीं देखा। तो हमारे मुमरा में ये अम्बार क्यों लगते हैं? डंपिंग ग्राउंड लाना नहीं लाना राज्य सरकार और महानगर पालिका का काम है। एक आम जनता का काम नहीं है, एक कॉर्पोरेटर का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। और म्यूनसिपल की जो शहर विकास की जो कमेटी होती है उनका काम है। ये लाएंगे, इनके बाप को लाना पड़ेगा। हमारे से कचरा लेके जाओ, आप लेके महानगर पालिका में डालो, घर में डालो या वहाँ डालो जहाँ आप कलवा का कचरा फेंकते हो। क्यों नहीं हमारा कचरा उठता है? आप देख रहे हैं पब्लिक मुद्दा। करीम खान साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे एक क्वेश्चन है। जिस तरह से आज मुमरा में AIMIM की पार्टी की एक जनसभा हुई जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब आए, तो इस जनसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के भी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष मौजूद थे। एक फिक्र लेकर के वो लोग भी इतने दूर से 1500-1800 किलोमीटर दूर से आज महाराष्ट्र के सरजमीन पे हाजिर है। तो वो असद साहब के विचार को और कौम मिल्लत को, दबे कुचलों को, पिछड़ों को, खासतौर से मुसलमानों को जो हालात जो देख रहे हो, तो उनको ये यकीन है कि अगर वो ऐसा घूमेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे तो बेदारी आएगी। और मुझे ये लग रहा है कि बेदारी दिख रही है माशाल्लाह। जिस तरह से आपने आज जनसभा के दौरान टोरेंट को लेकर विपक्ष को घेरा है, क्या आप कमेंट आ रहा था कि क्या आप विपक्ष को जीने नहीं देंगे? जी देखिए, जीना मरना उसके अपने करनी होती है। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, और इज्जत और बेइज्जत होना वो हमारे हाथ में होता है कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे। तो देखिए, जो बोया है उन्होंने वो काट रहे हैं। और ये मैं बोलता हूँ कि टोरेंट देखिए ऐसा है कि सिर्फ किसी गरीब का या एक आदमी का मुद्दा नहीं है, ये वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी ये बवासीर की बीमारी हो गई, ना दिखाते बनती है किसी को, ना उसकी दवा कराते बनती है। और जनता इस टाइम पे वो टोरेंट के मुद्दे को लेकर के इस टाइम पे बदलाव करने जरूर चाहिए। मेरा पूरा यकीन है इंशाल्लाह। तो सर, पब्लिक हर चीज़ से थक चुकी है। उसका एक ही मुद्दा रहता है सामने वाले का, या तो वो हिंदू मुस्लिम लेकर आते हैं या हिजाब खींचने का नारा लेकर आते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुमरा में हिंदू मुस्लिम पहली बात पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं मुमरा का इतिहास बताऊँ आपको, तो मुमरा में कई ऐसे नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से जो 20-20 साल से अपने सीटों पे बने हुए। हमसे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल कौन है यार? मैं बोलता हूँ पूरे देश में शायद नहीं होगी। आप विधायक को देखिए, थाना में रहते हैं, नॉन मुस्लिम है ना, लेकिन आज हमारा मुमरा 1-1 लाख मत ज़्यादा देकर उनको जिताता है। तो सेकुलरिज्म की मिसाल हमसे बेहतर कौन दे सकता है? ठीक है, अभी वो उनका जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो वो कभी नीतीश कुमार का हिजाब, कभी इसका हिजाब, कभी मुल्ला दाढ़ी टोपी, उनका मुद्दा ही नहीं है बात करने को। हमारे पास मुद्दा है, विपक्ष का मुद्दा है, और हम मुद्दा दबा के उठा रहे हैं। और देखिए, हार जीत अल्लाह की मर्जी है। अब मैं पक्ष में चला गया हूँ, ये मुद्दा ना मैंने छोड़ा है ना मैं छोड़ूंगा। मैं मुद्दा विपक्ष बन के आँख में आँख डाल के पक्ष के मैं बात करूंगा इंशाल्लाह। पब्लिक को बदलाव की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, बदलाव होगा? मुझे पूरा लग रहा है स्टेशन से लेकर के सिर्फ तक बदलाव होने जा रहा है। पक्का है, लोगों में बेदारी है, खासतौर से नौजवान। और नौजवान क्या, देखिए हर तबका परेशान है कहीं ना कहीं। बच्चों का प्लेग्राउंड नहीं मिला, बहुत सारे वादे थे। देखिए 20-20 साल के हमने 15-15 4-4 टर्म के हमने विधायक दिए अपने शहर से, और मैं भी एक हिस्सा रहा उसमें, मैं भी मेहनत किया हूँ रात दिन। तो देखिए आज पब्लिक को समझ में आ रहा है कि जो वादे थे, हैंगिंग मार्केट, हॉकर्स जोन, हॉस्पिटल की हालत आप देख रहे हैं, तो स्विमिंग पूल की हालत आप देख रहे हैं। देखिए हॉकर्स सड़क में है, सड़क हॉकर्स में है, तो समझ में नहीं आता। तो देखिए आज पब्लिक को समझ में आ रहा है, तो जनता जवाब देने जा रही, बदलाव पक्का आने वाला है मुमरा में। सर, मुमरा के जो लोकल मुद्दे हैं वो धराशाही है। जिस तरह से मुमरा में ट्रैफिक का मुद्दा, पानी का मुद्दा, और भी टोरेंट और भी छोटे छोटे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक धराशाही है, तो क्या आपके नगर सेवक बनने के बाद ये सारे मुद्दे किस तरह से हल होंगे? देखिए, ट्रैफिक का जहाँ तक मुद्दा है 100% तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर है, मैंने ट्रैफिक पे काफ़ी काम किया, अपना शहर जानता है। ट्रैफिक का मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हूँ, ट्रैफिक को किस ढंग से चलाई जाए। देखिए, जो दुकानें तोड़ी गई थी 2017-18 में, बहुत सारी महंगी महंगी दुकानें तोड़ी गई थी। दुकानें टूटने के बाद सड़क नहीं बनी,
वहाँ पार्किंग बन गई, हॉकर जोन बन गया। मैं अगर जीत के आता हूँ, चुन के आता हूँ, तो ये मेरा वादा है जरूर है जनता को कि इसी सड़क जो सड़क आज मौजूद है, इसी सड़क पे मैं इंशाल्लाह स्मूथ ट्रैफिक 100% तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं मैं 70 से 80% इस पर इम्प्लीमेंट लाऊंगा ताकि लोग फेडअप नहीं होंगे इंशाल्लाह ट्रैफिक में। ये मेरा वादा है। हाल ही में एक हमने नजीबुल्ला के यहाँ एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि मुंब्रा के जो ट्रैफिक का मुद्दा है वो सॉल्व हो सकता है या आपके थ्रू, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता में है, आपके जो मुखिया है वो उप मुख्यमंत्री हैं। फिर वही सवाल हमने जितेंद्र आवाड साहब से किया, तो वो बोल रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं, और जितेंद्र आवाड साहब बोल रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं हैं। तो इस दोनों के बीच में जनता बीच में फंसी हुई है, वो करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। देखिए जनता फैसला करने जा रही है, वो बोलता हम सत्ता में नहीं, बोलता हम सत्ता, तो फिर सत्ता में है कौन? तो मैं कौन सत्ता में? सत्ता में कौन है? यही जवाब जनता 15 तारीख को देने जा रही है। या बेफिक्र रहिए। हाल ही में शानू पठान साहब ने मुमरा को गिफ्ट दिया है 3 महीने के लिए डंपिंग ग्राउंड। अगर वो खुदा न खास्ता उनके इलेक्शन में हार या जीत होता है तो पब्लिक का डंपिंग ग्राउंड का क्या होगा? वो देंगे या नहीं देंगे, या आप जीत के आने के बाद आप उसका काम हल देखिए करेंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि कलवा मुमरा एक ही 149 कलवा मुमरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। डंपिंग ग्राउंड मैं बाजू में रखता हूँ अभी। डंपिंग ग्राउंड इसका मतलब कलवा को भी नहीं है। अगर मुमरा के बाद डंपिंग ग्राउंड तो इसका मतलब कलवा को भी नहीं है। लेकिन कलवा को डंपिंग ग्राउंड ना होने के बावजूद आपने कहीं अम्बार देखा कचरे का कलवा में? कहीं देखा आपने? नहीं देखा। तो हमारे मुमरा में ये अम्बार क्यों लगते हैं? डंपिंग ग्राउंड लाना नहीं लाना राज्य सरकार महानगर पालिका का काम है। एक आम जनता का काम नहीं है, एक कॉर्पोरेटर का काम नहीं है, ये राज्य सरकार का काम है। और म्यूनसिपल की जो शहर विकास की जो कमेटी होती है उनका काम है। ये लाएंगे, इनके बाप को लाना पड़ेगा। हमारे से कचरा लेके जाओ, आप लेके महानगर पालिका में डालो, घर में डालो, या वहाँ डालो जहाँ आप कलवा का कचरा फेंकते हो। क्यों नहीं हमारा कचरा उठता हुआ? हमको ये बहाना दिया जाता है कि डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो कलवा को बहाना क्यों नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी एक ही है। तो देखिए अगर मैं चुन के आता हूँ तो मैं इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं कचरा तो नहीं रहने दूंगा मेरे शहर में। डंपिंग ग्राउंड से मुझे मतलब नहीं, आपका डंपिंग ग्राउंड है या नहीं, इट्स ओके। मैं इंशाल्लाह इन्हीं मुद्दों पर लड़ूंगा कि डंपिंग ग्राउंड अगर हमको नहीं है तो कलवा को नहीं। वहाँ का कचरा क्यों उठता है, वहाँ अंबार क्यों नहीं रखते? मुमरा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। सीधी बात है, सौतेला व्यवहार ही है, इसमें कोई दो राय है। मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आप रेती बंदर से लेफ्ट मारिए कि जब कलवा की तरफ टर्न होते हैं, आप वहाँ के डिवाइडर्स देखिए, वहाँ जो डिवाइडर के बीच जो पेड़ लगे, जो ट्रीज लगे, सुबह और शाम 2 टाइम उनको पानी मारा जाता है। डिवाइडर जो बने उनको कलर मारा जाता है। आप हमारे शहर के डिवाइडर देख लीजिए, तो ये 2 आँख से देखा ही जाता है भाई। सीधी बात है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत लग रहा है क्या? तो वहाँ साल में 2 बार डिवाइडर को कलर मारा जाता है। हमारे डिवाइडर जो झपके बने वो टूट जाते हैं, मट्टी बाहर आती है, झाड़ जो लगा देते छोड़ देते, कभी पानी नहीं डालती महानगर पालिका। और उसमें हमारे बीच में जो डिवाइडर बने उसमें झोपड़े बने हुए, बेगर्स लोग रहते हैं, जो गरीब लोग जो मांगते खाते उसके अंदर वो लोग रहते हैं। तो क्यों वहाँ पर बेगर्स नहीं है क्या? वो बेगर्स वहाँ पर क्यों नहीं रहते? वहाँ महानगर पालिका रहने नहीं देती। तो ये हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार होता है? ये पक्का मेरे साथ सौतेला व्यवहार होता है। इन्हीं मुद्दों को तो लेकर के मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो ऐसी क्या वजह है कि 16 साल से एमएलए रहने के बावजूद भी ये जो छोटे मुद्दे हैं अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हुए? देखिए ये सवाल तो मैं बोलूँगा आप माननीय आमदार जी से पूछिए तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मैं क्या बता, अगर मैं उनके विचारों में पूर्ण रूप से सहमत होता तो मैं कदम नहीं उठाता। मैं उनके खिलाफत में जाकर कदम उठा के मैं एमएलए से चुनाव नहीं लड़ता। अगर मैं उनके कामों से पूर्ण रूप से सहमत होता हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी दुखी हूँ, मेरा शहर दुखी है। मेरे शहर का दुख देख करके मेरे कदम उठा के मैं भी चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं तो सत्ता में जो मुमरा की सत्ता में 16 साल से हैं, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो हिजाब की बात करते हैं। तो इस तरह से मुमरा की जो राजनीति है वो एक तरफ मोड़ दी जाती है। तो क्या मुमरा की जनता इसी सेकुलरिज्म के ट्रैक में फंसती रहेगी? 20 साल तक बीजेपी का डर दिखा दिखा के 4 टर्म से बीजेपी का डर दिखा दिखा के सत्ता में बैठने वाले लोगों को अब ये एहसास जरूर हो गया कि जनता ये चीज़ समझ चुकी है कि तुमसे पानी मांगो तो तुम हिजाब बोलते हो, तुमसे सड़क मांगो तो तुम दाढ़ी बोलते हो, तुमसे बेहतर सुविधा मांगो, तुमसे स्कूल मांगो तो तुम मॉब लिंचिंग बताते हो। तो ये देखिए जनता अब जाग गई है, इतना बेवकूफ़ नहीं मुमरा की जनता। और जनता एक बेहतरीन फैसला इस टाइम लेने जा रही है, तब्दीली और बदलाव की तरफ है मुमरा। और आपको 16 तारीख को इंशाल्लाह बहुत ताकत के साथ बदलाव देखने मिलेगा।
मुमरा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश एक ही दूंगा मेरी मुमरा की जनता को कि बस करो, हाथ जोड़ के मैं तुम्हारा गुजारिश करूंगा सभी से कि बस करो, ये ढोंगियों को भगाओ और नए चेहरे लाओ, तब्दीलियाँ करो। देखिए एक जगह पे जब जो कोई बैठ जाता है तो उसको तानाशाही हो जाती है। हम लोकतांत्रिक देश में जीते, अगर एक नगर सेवक काम नहीं करता तो उसको भगाओ। और मैं जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि भगाओ, जो 15-15 साल से आपने बिठा के रखा है उनको भगाइए। अगर मुझ जैसा या मेरे जैसा या मैं ऐसा विचार लेके कोई अगर नया आदमी आया है तो उसके हाथों को मजबूत करो। इंशाल्लाह डेवलपमेंट की तरफ मुमरा एक कदम बहुत जोर से बढ़ेगा। मैं वादा करता हूँ जनता से, मैं सिर्फ प्रभाग 33 में काम नहीं करूँगा, मैं चुन के अगर आता हूँ तो मैं स्टेशन से शुरुआत करूँगा। इंशाल्लाह ये मेरा वादा है जनता से।